नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साहित्य कथा में। मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता झा। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के एक प्रमुख कवि, लेखक, निबंधकार के बारे में। वे वीर रस के कवि भी हैं, विद्रोही कवि भी हैं और हमारे राष्ट्र कवि भी हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना। आज हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। दिनकर जी हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि भी माने जाते हैं। आज़ादी के पूर्व दिनकर जी एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और आज़ादी के बाद राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे वे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार थी, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की भी अभिव्यक्ति मिलती है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कृति कुरुक्षेत्र और उर्वशी में देखने को मिलती है। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति विज्ञान में बीए किया। संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया था। उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अपनी लेखनी के माध्यम से वो सदा हम लोगों के बीच में अमर रहेंगे। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। यूँ तो उनकी सारी कृति, चाहे लेख हो, निबंध हो, कविता हो, सब एक पर एक हैं, पर आज मैं उनकी एक कृति हिम्मत और जिंदगी के कुछ अंश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छांव में सोते हैं, बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होंठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वही जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुंदर में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है, वे मोती लेकर बाहर आएंगे। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है, जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। इसके विपरीत वह आदमी भी जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में उसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है, भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी के मजे ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खुशबूदार फूलों के रस में रात दिन सर रहा है। उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। त्यक्तेन भुजिन था,
जीवन का भोग त्याग से करो। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती है। बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती है। अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोष को कौन बाहर लाएगा? दुनिया में जितने भी मजे बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के पार मानकर लौटे जा रहे हो। कामना का आंचल छोटा मत करो। जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले। कृतदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, यह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।